गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आदर्श विद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम एक नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी है पॉलिटी यानी संविधान। संविधान की पॉलिटी की यह हमारी पहली क्लास है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, हम पॉलिटी को टॉपिक वाइज आप लोगों को यूट्यूब पे यानी लाइव पढ़ाएंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। आज अपनी पॉलिटी की पॉलिटी की पहली क्लास चालू करेंगे। यानी पॉलिटी को आज हम शुरू से पढ़ेंगे। अब यह जो है हमारे जो मूल अधिकार हैं, यानी हम यहाँ भारत में रह रहे हैं, भारत में रहने के लिए जो हमारा अधिकार है, जो हमारा सम्मान है, जो हमारा सब कुछ है, वह किसके अंतर्गत हमें मिलता है। तो वह हमारा अधिकार यानी हमें कोई शोषण न करे, कोई दबाव न डाले, उसके लिए क्या बनाया गया है। तो उसके लिए संविधान बनाया गया है। यानी भारत देश हमारा इंडिया चलता है तो किससे चलता है? हमारा इंडिया संविधान से चलता है। अब ये राजनेताओं, जो राज्य के नेता लोग हैं, वो अलग बात है कि हमें जाति, धर्म और मजहब के नाम पे बांटते हैं। लेकिन जाति, धर्म और मजहब के पहले सबसे पहले हम हैं तो हिंदुस्तानी हैं। यानी कहा गया है कि भारत में चाहे वह हमारा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम आपस में क्या हैं? हम आपस में भाई भाई हैं। यानी जो अधिकार होगा वह मुस्लिम को भी मिलेगा, मुस्लिम भाई को भी मिलेगा, हिंदू को भी मिलेगा और सिख को भी मिलेगा, ईसाई को भी मिलेगा। वह अपना अधिकार अगर पा रहा है, यहाँ तो सबको मिल रहा है, वह अपना अधिकार जो है किसके अंतर्गत, उसका अधिकार जो दिया गया है वह हमारा पॉलिटी यानी संविधान में दिए गए हैं। अब संविधान को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसके 3 अध्याय बना दिए गया है, जिसमें एक में हो गया पॉलिटी, एक में क्या हो गया पॉलिटी हो गई, दूसरा आईपीसी, तीसरा सीआरपीसी। एक अब जैसे हमारे देश में अब मान लीजिए प्रधानमंत्री ही राज कर रहे हैं, कोई भी अपना, तो वो किसके अंतर्गत चलता है? तो वो पॉलिटी के अंतर्गत चलता है। अब हम समझने के लिए इसे 3 उत्तम कर दिए हैं। वह जैसे यहाँ का दरोगा हो गया, एसपी हो गया, कोई भी आदमी हो गया, अगर वो चल रहा है किसके हिसाब से चल रहा है? वह पॉलिटी के हिसाब से यानी संविधान के हिसाब से चल रहा है। लेकिन मान लीजिए हम कोई अपराध कर दिए, मतलब जब तक अपराध नहीं किए थे तब तक तो पॉलिटी के हिसाब से चल रहा था। लेकिन हम कोई अपराध कर दिए, जैसे किसी को मार दिए, कुछ कर दिए, अब जब हमें प्रशासन पकड़ेगी तो वह किसके अंतर्गत पकड़ेगी? आईपीसी, यानी जिसे धारा कहते हैं। आईपीसी को क्या कहते हैं? आईपीसी को धारा कहते हैं। यानी पुलिस उठा के ले जाएगी और किस तरह थूरना है वह किसके अंतर्गत डिफाइन करेगी, तो
आईपीसी के अंतर्गत, यानी कौन सी धारा लगाना है, कौन सा अपराध किया है। अब हर अपराध के लिए तो अलग अलग धारा हो गई, जैसे 302 हो गई, 307 हो गई, 154, 376, तमाम सारी धाराएं हैं। अब ये थाने का दरोगा तय करेगा कि इसको किस प्रकार से इलाज करना है, क्या करना है, कितना टॉर्चर करना है, वह किसके अंतर्गत फिक्स करेगा। यानी जो हमारा अपराध रहेगा उसमें कितना दंड देना है वह पॉलिटी के अंतर्गत यानी आईपीसी के अंतर्गत फिक्स करेगा। यानी जब तक हम कुछ नहीं किए थे तब तक हम किसके थ्रू चल रहे थे, पॉलिटी यानी संविधान के। लेकिन जैसे ही हम कुछ किए, यानी मतलब जब हम धराए, आईपीसी में क्या होती है, धारा होती है, मतलब प्रशासन धरी, थाना गए आप, थाना पहुंच गए तो किसके अंतर्गत पहुंचे, आईपीसी के अंतर्गत पहुंचे। अब क्या होता है, आईपीसी में धारा लगाई जाती है, थाने में क्या लगाई जाती है, धारा। आप क्या किए हैं, मारपीट किए हैं, किसी की हत्या कर दिए हैं, छेड़छाड़ किए हैं, और उसी हिसाब से आपके ऊपर धारा लगाई जाएगी। लेकिन जैसे अब पुलिस का काम थाने में तो बहुत दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे तक रखती है। उसके बाद वो आपको ले जाएगी, कहाँ पेश करेगी, कोर्ट में। अब कोर्ट में जब पेश करेगी तो जो जज साहब होंगे वो आपके मामले को सुनेंगे। सुनने के बाद वो भी आरपीसी में भी क्या होती है, धारा होती है, आरपीसी में भी धारा ही होती है, यानी सेक्शन। मतलब थाने में भी धारा होती है, लेकिन कभी कभी होता है कुछ धाराएं, मतलब अब जज साहब जब आपके मामले को सुनेंगे और आपको सजा सुनाएंगे। यानी आपने हत्या कर दिया, अब हत्या तो कर दी है, हत्या होने के बाद आपको जब प्रशासन पकड़ेगी, थाने के दरोगा पकड़ेंगे तो आईपीसी के अंतर्गत पकड़ेंगे, ले जाएंगे, 24 घंटे रखेंगे। 24 घंटे में आपको कितना थूरना है, क्या क्या करना है, वो किसके अंतर्गत तय करेंगे, तो आईपीसी के अंतर्गत तय करेंगे। उसके बाद 24 घंटे बाद वो ले जाएंगे आपको, आपके जिला कोर्ट में पेश करेंगे। जिला कोर्ट में जो जज साहब होते हैं वो क्या काम करेंगे, वो तय करेंगे, आपकी जब सजा को तय करेंगे कि आपने अपराध किया है और उसका परिणाम, उसका दंड जो मिलना चाहिए वो सीआरपीसी के अंतर्गत तय होता है। तो हम एक एक को बारी बारी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। अब ये तो हमारी समझने के लिए हमारी ये 3 बुक हो गई, समझने के लिए क्या हो गई, ये हमारी 3 बुक हो गई। अब हम सबसे पहले इसे लेंगे, मान लीजिए इसे संविधान। सबसे पहले समझने के लिए हम इसे लेंगे, हमने हिंदी में लिखा क्योंकि अंग्रेजी हमें बहुत ज़्यादा नहीं आती है, यानी टूटी फूटी गुलाबी अंग्रेजी आती है। तो हम जहाँ तक करेंगे अपने सामान्य से भाषा में ही पढ़ेंगे। तो अब ये तो हमारी एक बुक हो गई। अब इसमें क्या होते हैं कि इसमें भाग होते हैं, यानी पार्ट, जिसे किताब में लेसन होते हैं, अलग अलग लेसन होते हैं, अलग अलग चैप्टर होते हैं। उसी तरह इसमें क्या है, भाग हैं। उसी तरह क्या है, भाग हैं। अब हमारे कितने भाग हैं टोटल, तो हमारे 22 भाग हैं। कितने, 22 भाग हैं। अब जिससे हमारा कोई लेसन हो गया, अब लेसन के अंदर हेडिंग पाई जाती है, यानी कभी कभी बिंदी लगा पाई जाती है इस तरह से, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इस तरह से। नहीं तो देखते हैं ग्रेजुएशन में
जैसे यहाँ से शुरू हुआ, उसमें छोटी छोटी हेडिंग पाई जाएंगी। जैसे संदर्भ, हम लिखते हैं संदर्भ हेडिंग डाले, उसके बारे में लिखे, उसके बाद व्याख्या हेडिंग डाले, उसके बाद तमाम सारी इसी तरह की हेडिंगें होती हैं, डाले और लिखते चले गए। अब हम आगे क्या करते हैं, तो हुआ हमारा अनुच्छेद। इसमें और क्या होता है, जैसे भाग यानी लेसन पार्ट हो गया। अब एक बुक हो गई, सजेस्ट के लिए ये हमारी बुक हो गई जो संविधान है। अब उसमें कितने पार्ट हो गए, तो उसमें 22 लेसन हो गए, यानी 22 पार्ट हो गए। अब उसमें जो छोटी छोटी हेडिंग पाई जाती हैं उसमें, और इस यहाँ क्या दिया गया है, अनुच्छेद, अनुच्छेद। अनुच्छेद हमारे कितने हैं, तो अनुच्छेद हमारे हैं 395। वो जो मतलब ABCD मिलाकर तो 450 हो गए हैं 450 के थ्रू, लेकिन जो मेन है वो हमारे अनुच्छेद कितने हैं, 395 हैं। अब इसी के लिए वो हैं, यानी जो अनुच्छेद इतना का A B ये जो मिला के 395 हुए हैं। अब इसी अनुच्छेद के ही उप वो हैं, जैसे किसी का उपनाम होता है उसी तरह वो भी हैं, लेकिन जो मूल रूप से अनुच्छेद हैं, जो मूल रूप से अनुच्छेद हैं वो कितने हैं, 395। अब जैसे जब संविधान बनाया गया तो एक बार में हर चीज तो परफेक्ट होता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ जिस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते रहेंगे, अपने आप को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से संशोधन करते रहेंगे। अब संशोधन करने के लिए अब अनुच्छेद में ऐड करेंगे तो बहुत जगह समस्या होगी। अब इसमें ऐड करने के लिए हमें पहले अनुच्छेद में जोड़ें, फिर अनुच्छेद को संशोधन करें, फिर भाग को भी संशोधन करें, यानी पाठ को भी संशोधन करें, फिर लेसन को भी संशोधन करें। तो उसमें क्या होता है, एक और चीज जोड़ दी गई जिसे अनुसूची कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अनुसूची कहते हैं। कितनी अनुसूचियां हैं हमारी, तो हमारी टोटल 22 अनुसूचियां हैं। यानी जब हम नई चीजों को ऐड करेंगे तो उसको किसी के अंतर्गत ऐड करेंगे, तो अनुसूची के अंतर्गत ऐड करेंगे। तब आइए हम आगे चल पढ़ते हैं। अब इसमें सबसे छोटी अनुसूची दिख रही है, तो सबसे पहले हम अनुसूची को ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले किसको पढ़ लेते हैं, अनुसूची को पढ़ लेते हैं। सबसे छोटी अनुसूची है, सबसे पहले हम किसको पढ़ लेते हैं, अनुसूची को पढ़ सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं, अनुसूची हमारी टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, तो हमारी टोटल 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अब हम चलते हैं आगे की तरफ। पहले में क्या कहा गया है, तो पहले में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। यानी एक में क्या कहा गया है, तो एक में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। जिसे हम यूनियन कहते हैं। एक में क्या कहा गया है, तो भारत राज्यों का संघ है, जिसे हम यूनियन कहते हैं। अब संघ भी, अब इसमें फेडरल होते हैं जैसे कन्फेडरल होते हैं, फेडरल होते हैं और यूनियन होते हैं। अब जिसे अमेरिका हो गया, अमेरिका कैसा है, तो वह फेडरल है। इसी तरह अब फेडरल होते हैं, अनफेडरल होते हैं और यूनियन होते हैं।
अब तीनों में अंतर क्या है, जैसे फेडरल हो गए वो आसानी से बिखर सकते हैं, यानी अलग होने के लिए ज़्यादा समस्या नहीं होती है। जैसे हमारी एक ईंट की दीवार हो गई, अब हम वैसे ही लगा दिए हैं, यानी ईंट को एक दूसरे के ऊपर रख के, मतलब सीमेंट बालू जोड़ाइए नहीं किए हैं, वैसे ही लगा दिए। अब वो अलग होने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, पकड़ के खींच लिए अलग हो गया, यानी सहमति नहीं बनी तो आपस में अलग अलग बिखर जाएंगे। और जो फेडरल होते हैं वो थोड़ा कम अलग वो भी हो जाते हैं, अलग अलग होना चाहें आपस में, जैसे छोटे छोटे स्टेट मिलके क्या हुए, राज्य। अब फेडरल बने, अब इसमें अलग होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करने, ये आसानी से अलग हो जाएंगे, जो हैं आसानी से कौन अलग हो जाएंगे, तो आसानी से कन्फेडरल अलग हो जाएंगे। अब जो फेडरल होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं, लेकिन वो इतने आसानी से नहीं अलग होते हैं जितने आसानी से कन्फेडरल अलग होते हैं। यानी फेडरल भी अलग हो जाते हैं लेकिन उतने आसानी से नहीं अलग होते हैं। जैसे एक मान लीजिए, सजेस्ट कीजिए, एक ईंट की दीवार हो गई, ईंट की दीवार हो गई। अब इसे सीमेंट बालू के द्वारा जुड़ाई नहीं की गई है, यानी इसे सीमेंट और बालू से नहीं बनाया गया है। तब इसको अलग करने के लिए अब उसी तरह ईंट को सरियाया गया है, एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, तो आसानी से अलग हो जाएगा। लेकिन जब इसे सीमेंट और बालू के द्वारा जोड़ दिया जाएगा तो अलग तब भी हो जाएंगे, लेकिन उतने आसानी से अलग नहीं होंगे। तब थोड़ा बहुत छेनी हथौड़ी इधर उधर करना पड़ेगा। तब इसे क्या कहा गया, इसे कन्फेडरल कहा गया। और जो थोड़ा मुश्किल से अलग होंगे उसे क्या कहा गया, उसे फेडरल कहा गया। अब अमेरिका जैसे है वह कैसा हुआ, फेडरल है। अब अमेरिका में देखेंगे अलग, अमेरिका का अलग झंडा है, उसके हर राज्यों का अलग अलग झंडा है, यानी वो जब चाहेंगे वो आपस में अलग हो जाएंगे, यानी क्या करेंगे, आपस में अलग हो जाएंगे। और हमारा भारत जो है वह कैसा है, तो वह यूनियन है। हमारा भारत कैसा है, वह यूनियन है। जैसे दूसरी दीवार हो गई जो आपस में सीमेंट और बालू से जमा दी गई है। अब अलग तो ये भी हो जाएंगे, यह ईंट भी अलग हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करने पड़ेगा। और हमारा जो भारत है वह यूनियन है, यानी इसी वह अलग नहीं हो सकता है। भारत अलग, भारत के अगर राज्य चाहें आपस में अलग अलग हो जाएं, तो भारत के राज्य जो है आपस में अलग अलग, प्रदेश आपस में अलग अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे फेडरल हम जिसे कहें, वो हमारी समझने के लिए कि सामान्य ईंट की दीवार थी जिसे हम आसानी से अलग कर दिए, जो हमारा कन्फेडरल था। और जो हमारा फेडरल है वह थोड़ा जोड़ा गया है सीमेंट बालू से, उसको भी अलग कर सकते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। इसको भी अलग कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो हमारा भारत है वह कैसा है, तो वह हमारा यूनियन है, यानी भारत के राज्य अगर आपस में अलग होना चाहे तो अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे कोई दीवार हो गई, उसे बढ़िया बना दिया गया और प्लास्टर कर दिया गया तो आपस में और ज़्यादा मजबूत हो गई। जब दीवार और ज़्यादा मजबूत हो गई तो वो अलग नहीं हो सकती है। अब कुछ लोग पूछेंगे उसको भी छेनी हथौड़ी से पूछ रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं उसको भी छेनी हथौड़ी से तोड़ के तो अलग किया जा सकता है। लेकिन भाई तोड़ के तो कुछ भी अलग किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ समझने के लिए बता रहे हैं कि उसको अलग करना उतना आसान नहीं होगा जितना इन दोनों को होगा। इसलिए मान लीजिए उसे तोड़कर अलग नहीं किया जा सकता है, कहीं नहीं चूर चूर हो जाएंगे। तो हमारा जो भारत है वह कैसा है, तो वह
यूनियन है उसको अलग नहीं किया जा सकता है। ये तो हमें अनुसूची 1 में कहा गया है। अब हम अनुसूची 2 की ओर चलते हैं। क्या करते हैं हम अनुसूची 2 की ओर चलते हैं। अनुसूची 2 में किसकी चर्चा की गई है? तो अनुसूची 2 में अनुसूची 2 में किस चीज की चर्चा की गई है? तो अनुसूची 2 में वेतन, यानी नेता मंत्रियों का भी वेतन होता है। अब उतना नहीं होता है जितना इन लोगों ने ग्रो कर रखा है, यानी जो ये मशरूम लोग हैं, जो नेता मंत्री लोग हैं, इतना नहीं होता है वेतन जितना इन लोगों की प्रॉपर्टी है। लेकिन भाई अब 5 साल के लिए काम कर रहे हैं तो कुछ तो वेतन होगा ही। जो वेतन होता है वह किस चीज में है? तो वह अनुसूची 2 में है। मतलब वेतन को किस में रखा गया है? तो वेतन को अनुसूची 2 में किस चीज की चर्चा की गई है? तो अनुसूची 2 में हमें वेतन की चर्चा की गई है। अब अनुसूची 3 में हमें क्या बताया गया है? तो अनुसूची 3 में शपथ। अनुसूची 3 क्या बताया गया है? अनुसूची 3 में शपथ बताया गया है। मतलब कौन किस चीज का शपथ लेगा, इसकी चर्चा किस चीज में की गई है? तो यह चर्चा अनुसूची 3 में की गई है। यानी अनुसूची 3 में जैसे नेता हुआ, वह शपथ लेगा। अब शपथ किस चीज की लेना है वह, और कौन शपथ दिलाएगा, किसको कौन शपथ दिलाएगा, इसकी चर्चा किस में की गई थी? इसकी चर्चा अनुसूची 3 में की गई है। यानी विधायक है उसकी शपथ कौन दिलवाएगा, प्रधानमंत्री है उसकी शपथ कौन दिलवाएगा, मुख्यमंत्री है उसकी शपथ कौन दिलवाएगा। इसी तरह राज्यसभा में, लोकसभा में सदस्यों के अब अलग अलग शपथ होते हैं तो उसको अलग अलग लोग दिलवाते हैं, जिसे हम आगे बताएंगे। यानी शपथ दिलवाने का काम सबसे पहले तो वेतन तय करेंगे, वेतन सबसे पहले तय करेंगे, उसके बाद शपथ लेंगे। अब ये नहीं है कि इस समय शॉर्ट वीडियो पे चल रहा है, हम शपथ लेते हैं कि हम जिस तरह 2022 में बर्बाद हुए उस तरह 2023 में भी बर्बाद होंगे। इस तरह का शपथ नहीं है, बाहुबली की तरह पहुंचे, महेंद्र बाहुबली यानी मैं, तो इस तरह नहीं। अब जो नेता मंत्री होते हैं वो जो शपथ लेते हैं उसकी चर्चा, यानी शपथ में क्या कहना है, एक पन्ना रहते हैं, तो इसी अनुसूची से जियास कराया हुआ पन्ना रहता है, उसमें क्या बोलना है, उसकी चर्चा किस चीज में की गई है? तो वह 3 में किया गया है। यानी अनुसूची 3 में किस चीज की चर्चा की गई है? तो अनुसूची 3 में हमें शपथ की चर्चा की गई है। इसको हटाओ यार। अब अनुसूची 4 में राज्यसभा, यानी अब अलग अलग राज्य हैं, उनकी सीट, इसमें क्या हो गया, इसमें शपथ हो गया। अब 4 में क्या हो गया, इसमें राज्यसभा, राज्यसभा सीट की चर्चा, मतलब कौन सा राज्य कहाँ बैठेगा, कैसे क्या होगा, उसकी चर्चा, राज्यसभा की चर्चा किस चीज में की गई है? अनुसूची 4 में किया गया है। अब हम अनुसूची 5 की तरफ चलते हैं। यानी पहला तो हमारा हो गया कि अनुसूची 1 में कहा गया है कि भारत एक
संघ है, यानी यूनियन है। और 2 में कहा गया है वेतन, यानी अनुसूची 2 में चर्चा किया गया हुआ वेतन है। और अनुसूची 3 में शपथ। अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 में हमारा शपथ हो गया। और 4 में जो है वह हो गया राज्यसभा। और 5 में SC ST, मतलब SC ST का विशेष प्रावधान जो है वह किस में है? तो SC ST का विशेष प्रावधान जो दिया गया है वह हमें अनुसूची 5 में दिया गया है। अब अनुसूची 6, अनुसूची 6 में हमें क्या बताया गया है? अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे हैं वो जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, जो किस में दिया गया है? तो वह अनुसूची 6 में दिया गया है। हमने 6 अनुसूची को पढ़ लिया है। बता, अरे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये यम बनाए थे। हम असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया। ATM मशीन, यानी अनुसूची 6 में जो पूर्वोत्तर के राज्य दिए गए हैं वह हमारे अनुसूची 6 में दिए गए हैं, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये तो 6 हमारा कंप्लीट हो गया, यानी 12 अनुसूची में 6 को हम पढ़ लिए। अब हम अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे की 6 अनुसूची को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।